तो गाइस मूवी स्टार्ट होती है एक एरियन नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो कि अपने दोस्तों के साथ कहीं पर पार्टी कर रही होती है और इस बात का इसके पेरेंट्स को पता नहीं होता। यहाँ पर इसके दोस्त इसको बहुत ज़्यादा ड्रिंक करवा देते हैं और यहाँ पर ये लेट भी हो रही होती है और ये अपने दोस्त से कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो चुका है। बहुत ज़्यादा लेट होने की वजह से एरियन को कोई भी टैक्सी वगैरह नहीं मिलती और इसको मजबूरन एक कार से लिफ्ट लेनी पड़ती है। और इधर घर में इसके पेरेंट्स इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उतने में एरियन इधर अपने घर तक पहुंच चुकी होती है। एरियन एक बॉक्स के पास आती है जिस बॉक्स में उसने अपने जीन्स रखे हुए थे, जिसे ये चेंज करती है और उसको चेंज करते हुए इसका फादर इसको देख लेता है। एरियन का फादर इसे घर आते ही बोलता है कि अपना जीन्स उतारो। ये इसको ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि इसने नीचे शॉर्ट जीन्स पहने हुए थे। ना चाहते हुए भी इसको अपने जीन्स उतारने पड़ते हैं। जब ये जीन्स उतारती है तो उसका बाप देखता है किसी ने तो कोई शॉर्ट जीन्स नहीं पहने हुए, लेकिन इसके बाप को शक होता है। वो इसकी माँ को नीचे भेजता है और कहता है देख कर आओ उस बॉक्स में। जब इसकी माँ नीचे बॉक्स में देखती है तो उसमें शॉर्ट जीन्स मिल जाते हैं, लेकिन इसकी माँ इसके बाप को ये नहीं बताती किसने जीन्स पहने हुए थे और वहाँ पर पड़े थे। लेकिन एरियन के फादर ने तो इसको शॉर्ट जीन्स में देखा था, तो वो इसको पनिश कर देता है और इसके कपड़े फाड़कर इसको बाहर ले जाता है और इसे कहता है कि सुबह 6 बजे तक तुम इसी सड़क के ऊपर खड़ी रहोगी। ये कहकर इसका बाप पाउल वहाँ से चला जाता है। वो इसलिए ये कर रहा था क्योंकि वो एक आर्मी मैन होता है और वो चाहता था कि सब कुछ यहाँ मेरे हिसाब से चले। फिर भी पाउल एरियन पर सारी रात नज़र रखता है। सुबह 6 बजने से पहले एरियन घर पर आ जाती है और उसका बाप कहता है कि अभी 6 नहीं बजे और उसे एक और पनिश करता है कि 1 मिनट में तुमने ये बिस्तर तय करना है। लेकिन एरियन ऐसा नहीं करती। कुछ मिनट उसके बाहर जाने के बाद एरियन अपनी उंगलियां काट लेती हैं। पाउल जब इसे देखता है तो इसको इसकी माँ के पास भेज देता है। तो एरियन का माँ इसको पट्टी करती है और इसका मूड भी कल रात से बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए इसका माँ एरियन को और इसकी दूसरी सिस्टर को एक लेक के पास लेकर आ जाती है और वहाँ पर ये काफ़ी देर एंजॉय करते हैं। तो जब ये वापस जा रहे होते हैं तो कार एरियन ड्राइव करती है और सामने इसको 2 पत्थर नज़र आते हैं। तो एरियन अपनी माँ से कहती है क्या मुझे गाइड करें। इसकी माँ बाहर चली जाती है और इसको बताती है। एरियन ब्रेक दबाने की बजाय एक्सीलेटर दबा देती है, जिसकी वजह से इस कार इसकी माँ को लगती है और उसका सर एक पत्थर में लगता है। एरियन जल्दी से गाड़ी से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी माँ बेहोश हो चुकी थी। वो अपनी बहन की मदद से अपनी माँ को गाड़ी में डालती है और वहाँ से निकल जाती है सीधा हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल में आती है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी माँ कोमा में चली गई है। ये देखकर पॉल को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो अपनी दोनों बेटियों को इसकी नानी के घर में भेज देता है। इन सब के लिए एरियन अपने आप को गिल्टी मान रही थी और वो खाना भी नहीं खाती, वहाँ से चली जाती है। एरियन सुबह हॉस्पिटल जाती है और अपने फादर से कहती है इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ और आप मुझे पनिश कीजिए। लेकिन पाउल उसे पनिश नहीं करता और वो इसे कहता है कि तुम्हारी माँ जब होश में आ जाएगी तो वही तुम्हें पनिश करेगी। एरियन अपने फादर पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि उसे ये मानना था कि ये सब कुछ उसने किया है। एरियन इधर वॉशरूम में आ जाती है और ये अपने आप को पनिश करने का सोचती है। ये अपनी जीन्स को काट कर फुल छोटा कर लेती है और वहीं बाहर आकर लिफ्ट मांगने लग जाती है। तो वहाँ पर एक कार आती है जिसमें 4 लड़के होते हैं। वो एरियन को अपने बीच में बिठा लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। ये एरियन से उसका नाम पूछते हैं, जिस पर एरियन इसे अपना नाम माया बताती है। अब ये लोग एरियन से बोलते हैं कि हमारी गाड़ी में बैठने का एक रूल है, तुम्हें हमारे साथ गाने गाने होंगे और अगर तुम्हें गाना नहीं आता तो तुम्हें अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। ऐसे बारी बारी सब लोग गाना सुनाने लग जाते हैं, लेकिन जब एरियन की बारी आती है तो वो गाना नहीं सुनाती और अपने कपड़े उतार देती है। ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक लड़का एरियन को टच करने लग जाता है और उसी टाइम एरियन को उल्टी हो जाती है और ये लड़के एरियन को वहीं पर ही उतार देते हैं। अभी हम देखते हैं कि एरियन को इसकी बहन का फ़ोन आता है और वो एरियन से कहती है तुम कहाँ हो। ये एरियन कहती है कि मोम का क्या हाल है, जब वो ठीक हो जाएंगी तो मैं तब आ जाऊँगी और तुम डैड को कुछ मत बताना कि मैंने तुमसे बात की है। ये कहकर फ़ोन कट कर देती है। एरियन चलते हुए एक प्राइवेट सोसाइटी में चली जाती है और इधर इसको किसी कार के आने की आवाज़ सुनाई देती है और ये डर कर छुपने की कोशिश करती है, मगर ये एक ट्रैप में फंस जाती है। मगर वो कार वाला एरियन को देख लेता है। उसका नाम होता है मैट्स। मैट्स एरियन की मदद करने के लिए इधर आता है। एरियन मैट्स से कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी मदद खुद कर लूँ। ये सुनकर मैट्स वहाँ से जाने लगता है और वहीं पर ही एरियन अपने शूज़ को फाड़ लेती है और बहाना बनाकर मैट्स के साथ जाने लगती है। मैट्स इसको अपने घर के पास लाता है और इसका शूज़ चिपकाते हुए इसे इसका नाम पूछता है। तो एरियन इधर भी अपना नाम माया बताती है और उसे कहती है कि मुझे एक काम चाहिए। तो मैट्स बोलता है कि नहीं, तुम्हारे लिए इधर कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ का काम बहुत ज़्यादा हार्ड है जो तुमसे नहीं हो पाएगा।
एरियन लेटर जलाकर अपना हाथ उसके ऊपर कर लेती है और उसे कहती है जब तक तुम मुझे काम नहीं बताओगे मैं ऊपर हाथ रखी रखूँगी, वापस नहीं हटाऊँगी। मैट्स इसे ऐसा करने से रोकता है और उसके हाथों पर दवा लगाता है। मैट्स एरियन को यहाँ के छोटे मोटे काम सिखा देता है और अगले दिन जब एरियन देखती है कि मैट्स किसी काम के लिए बाहर जा रहा था, तभी एरियन एक फ्रीज़र रूम में आती है जहाँ पर एक वर्कर काम कर रहा था। यहाँ पर एरियन उस वर्कर से खुद के साथ एंटीमेट होने के लिए बोलती है और उस दौरान ये खुद को फिजिकली हर्ट करवाने के लिए भी बोलती है, लेकिन ये वर्कर ऐसा करने से मना कर देता है। मगर एरियन मानती नहीं और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाती है, जिस पर यह वर्कर एरियन को धक्का देकर वहां से चला जाता है। दरअसल एरियन ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो खुद को पनिश करने वाली थी और वो अपने आप को इस फ्रीज़र रूम में लॉक कर बैठ जाती है। तो थोड़ी देर बाद इधर मैट्स आता है और वो एरियन को बाहर निकलने के लिए बोलता है। मैट्स अंदर जाता है और इसको बाहर आने के लिए बोलता है, लेकिन ये तो बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मैट्स अपनी शर्ट उतार कर बोलता है चलो ठीक है मैं भी इधर ही रहूँगा, और इसी तरह एरियन बाहर आ जाती है। मैट्स एरियन को अपने घर में लेकर आ जाता है और उधर उसको एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें कहता है कि ये मेरे फादर हैं और ये इनके दोस्त, और जिसके फादर का जो दोस्त होता है ये दरअसल एरियन का फादर होता है। इसका मतलब एरियन अगर ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुकी तो इसके फादर को इसका पता चल जाएगा और ये यहाँ से भागने का फैसला करती है। और अगली सुबह हम एरियन को ही देखते हैं जो कि इस गाड़ी में इस आदमी के साथ बैठती है। ये आदमी दरअसल मैच के ही फार्म का एक वर्कर होता है। एरियन इस आदमी से एंटीमेट होने के लिए बोलती है और इधर एरियन का बाप इसको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है अपनी छोटी बेटी के साथ और उसी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरफ आ जाता है। और इधर एरियन अपने फादर को कॉल लगाकर फ़ोन रख लेती है वैसे पॉकेट में, और इस आदमी से आकर बोलती है मुझे टॉर्चर भी करना और जो तुम्हारी मर्जी हो वही करना। और इधर पॉल इसकी सारी बातें सुन रहा था और बिना सोचे समझे उस प्रॉपर्टी के अंदर चला जाता है क्योंकि इसने उसका फ़ोन ट्रेस किया हुआ था। ये बंदा जैसे ही पॉल की कार को अपनी तरफ आते देखता है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपनी गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है। और फिर पॉल एरियन के पास आता है और इसको समझाता है और इससे सब बातों के लिए सॉरी करता है, लेकिन एरियन अपने बाप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है तो पॉल एरियन को गले से लगा लेता है। यहाँ से सीन काट होता है तो हम देखते हैं कि एरियन अपनी माँ के पास आ जाती है और मूवी का एंड हो जाता है।